सो व्हाट इफ इताची रेज एंड ट्रेन नारुतो के थर्ड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नशेड़ी हिरुज़न को समझ में आ गया था कि वो खुद नारुतो का ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए वो ऑनबू में जस्ट ज्वाइन हुए इताची को नारुतो का दोस्त एंड प्रोटेक्टर बनने के ऑर्डर्स दे देता है। इसके बाद हमको नारुतो एंड इताची की थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होते हुए दिखाई जाती है एंड इताची एंड नारुतो दोनों विलेज में बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इताची नारुतो से पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है एंड नारुतो इताची से रामेन खाने की जिद करने लगता है, बट एज हिरुज़न ने नारुतो से कुछ हेल्दी खाने के लिए कहा था, इसलिए इताची नारुतो को रामेन दिलाने से मना कर देता है। बट नारुतो अपनी जिद पर अड़ा रहता है एंड तभी इताची को एक आइडिया आता है एंड वो एक कौवे की मदद से अपनी मम्मी से नारुतो के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए कह देता है। इताची एंड नारुतो इताची के घर की तरफ निकल जाते हैं, बट बीच रास्ते में इताची को कोनोहा के लोगों का नारुतो की तरफ रिएक्शन देख के समझ में आ जाता है कि कोनोहा के लोग नारुतो को कितना ज्यादा हेट करते हैं एंड नारुतो कितनी ज्यादा गंदी सिचुएशन से गुजर रहा है। इताची के घर पर पहुंचने के बाद इताची नारुतो को अपनी मम्मी मिकोतो उचिहा एंड अपने फादर साहब फुगाकू उचिहा से इंट्रोड्यूस करवाता है। नारुतो डिनर स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी इताची अपनी मम्मी मिकोतो उचिहा को कोई कहानी सुनाने के लिए कहता है, बट मिकोतो बहुत ही ज्यादा चालाकी से फुगाकू को फंसा देती है एंड ऐसे करके फुगाकू नारुतो एंड इताची को उसकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में बताने लगता है। फुगाकू बताता है कि थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर जिराय की इंफॉर्मेशन से कोनोहा को पता चला था कि क्लाउड विलेज एंड स्टोन विलेज मिलकर एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू कोनोहा के अंदर घुसकर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। इस इंफॉर्मेशन की वजह से हिरुज़न बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था एंड इसलिए उसने कोनोहा के दो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्किल्ड शिनोबी को एक मिशन पर भेजा था। मिनातो ने फुगाकू को पूरे मिशन के बारे में डिटेल्स दी थी एंड बेसिकली मिनातो एंड फुगाकू को क्लाउड विलेज के काफी ज्यादा अंदर सिचुएटेड क्लाउड कासल में घुसकर उस सीक्रेट पैसेज के मैप को चुरा कर लाना था। मिनातो एंड फुगाकू का वो मिशन काफी ज्यादा डेंजरस था एज उस कासल में खुद रायकागे भी प्रेजेंट था एंड ऑल्सो स्टोन विलेज की आर्मी भी प्रेजेंट थी, बट मिनातो की स्पीड एंड फुगाकू के गेंजूत्सु की वजह से उनका मिशन काफी ज्यादा स्मूथली जा रहा था अंटिल मिनातो को एक चाकरा सेंस होता है। उस चाकरा के पीछे जाने के बाद मिनातो को उसका स्टूडेंट ककाशी दिखाई दिया था जो कि खुद क्लाउड विलेज में एक दूसरे मिशन पर था, बट मिनातो का चाकरा सेंस करके वो भी कासल में घुस आया था। ककाशी के इस डिसीजन की वजह से मिनातो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट एनीवेज फुगाकू मिनातो एंड ककाशी मिलकर उस मिशन को कंटिन्यू करते हैं। वो मैप को चुराने के लिए रायकागे के चैम्बर में एंटर करते हैं, बट वो तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एज उस कमरे में रायकागे अकेला नहीं था, उसके साथ 8 टेल्स का जिंजूरी की किलर भी प्रेजेंट था। किलर भी उन तीनों के ऊपर एम्बुश करके ककाशी को कैप्चर कर लेता है एंड दूसरी तरफ मिनातो वर्सेस फुगाकू की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। सो यही सब हुआ था पिछले 2 एपिसोड्स में। ये काफी ज्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी, अगर तुम्हें डिटेल में स्टोरी को जानना है तो तुम पिछले 2 एपिसोड्स को देख सकते हो, उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ इताची रेज एंड ट्रेन नारुतो का एपिसोड 3। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में फुगाकू अपनी मिशन की स्टोरी को कंटिन्यू करता है एंड बताता है कि रायकागे के कमरे का माहौल काफी ज्यादा वेवी आई मीन काफी ज्यादा टेंस्ड हो गया था एज रायकागे एंड किलर भी मिनातो से लिटरली खुन्नस खा के बैठे हुए थे एंड बहुत ज्यादा रेज में थे। ऑल्सो उस टाइम पर मैं अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं कर सकता था एज अगर मैं उस चैम्बर में अमतरासु या फिर सुसानो को यूज करता तो हो सकता था कि ककाशी भी उन अटैक्स की वजह से मारा जाता। सिचुएशन हमारे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी एंड इंटेंस थी, बट इतना भी कम नहीं था कि कासल का अलार्म भी बज जाता है एंड बाकी सारे निंजास को पता चल जाता है कि कासल में किसी ने अटैक कर दिया है एंड देखते ही देखते उस कमरे में काफी सारे क्लाउड एंड स्टोन विलेज के जोनिन्स भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ रायकागे बिल्कुल पागल हो गया था एंड वो अपनी फुल स्पीड में मिनातो के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा था, बट उसका एक भी अटैक मिनातो पर नहीं लग पा रहा था। फुगाकू बताता है कि उस टाइम पर उसकी प्रायोरिटी किलर बी से लड़ना था। उसे पता था कि मिनातो रायकागे को संभाल ही लेगा एज उसने पहले भी दोनों रायकागे एंड किलर बी को हरा रखा था। फुगाकू क्लाउड एंड स्टोन विलेज के निंजा से लड़ने लगता है एंड किलर बी की तरफ बढ़ने लगता है एज उसे पता था कि मिनातो अपने स्टूडेंट को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएगा, इसीलिए उसका प्लान था किलर बी को ठिकाने लगाना एज वैसे भी किलर बी फुगाकू के लिए काफी ज्यादा इजी टारगेट था रायकागे के कंपैरिजन में। फुगाकू धीरे धीरे करके क्लाउड एंड स्टोन विलेज के निंजास को मारते जा रहा था, अमतरासु को काफी ज्यादा कंट्रोल्ड वे में यूज करके।
एंड अमातेरासु इतनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी थी कि किसी भी निंजा के पास उसका कोई काउंटर ही नहीं था। जैसे ही फुगाकू अमातेरासु को यूज करता था, सारे निंजास वाटर स्टाइल jutsu को यूज करने लगते थे, बट वो कुछ भी कर ले अमातेरासु की फ्लेम्स को बुझाया नहीं जा सकता था। एज मैंने तुम्हें बताया कि पूरे कासल में अलार्म बज चुका था, इसलिए कासल के अलग अलग कोने से निंजास उस कमरे में टपकते जा रहे थे। फुगाकू उन सारे निंजास के नंबर्स को देख के फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड उसने इसी फ्रस्ट्रेशन में अमातेरासु को स्पैम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो इस पॉइंट पर फुगाकू ने कंप्लीट सुसानो तो नहीं बट अपना इनकम्प्लीट सुसानो भी निकाल लिया था। फुगाकू के इसी पागलपन एंड बजर्ग मोड में जाने की वजह से किलर बी को भी डर लगना स्टार्ट हो गया था। एज उसे समझ में आ गया था कि अगर उससे एक बार भी अमातेरासु टच हो गई तो उसका गेम ओवर है। क्लाउड विलेज एंड स्टोन विलेज के निंजास को कुत्तों की तरह मारने के बाद फुगाकू फाइनली किलर बी के पास पहुंच जाता है। स्टार्टिंग में तो किलर बी ने फुगाकू के अगेंस्ट में फाइट को इसलिए ज्वाइन नहीं करा था एज उसे लग रहा था कि इतने सारे जोनीस मिलके तो आसानी से फुगाकू की गुद्दी चटका देंगे, बट फुगाकू के कारनामे को देखकर किलर बी अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा है उसने फुगाकू के ऊपर बिना सोचे समझे अटैक नहीं करा, वरना अब तक उसका फ्राइड ऑक्टोपस बन गया होता। जैसे ही फुगाकू किलर बी के पास पहुंचता है, उसके मुंह पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ जाती है एज वो किलर बी को मारने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लग रहा था। कुछ टाइम तक किलर बी को देखने के बाद फुगाकू अपनी एक आंख को बंद करता है एंड वो किलर बी के ऊपर अमातेरासु को यूज करने वाला ही था कि तभी किलर बी उसके एंड फुगाकू के बीच में ककाशी को ले आता है। एंड इस पॉइंट पर ककाशी को समझ में आ जाता है कि उसने कासल में आकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। एज ककाशी सेंसे इस टाइम पर फुगाकू एंड मिनातो के लेवल के आसपास भी नहीं थे। हमको दिखाया जाता है कि फुगाकू ने ऑलमोस्ट अमातेरासु को यूज कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ककाशी एंड किलर बी का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। एनीवेज एंड टाइम पर फुगाकू अपनी मांगेयू शारिंगान को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे किलर बी एंड ककाशी बच जाते हैं। किलर बी की ऑलमोस्ट फट के हाथ में आ गई थी, बट वो फिर भी अपनी चौड़ दिखाना बंद नहीं करता है। वो ककाशी को अपने चाकरा वाले टेंटिकल का यूज करके अपने और पास लेकर आ जाता है एंड अपनी एक कटाना को ककाशी सेंसे के गले पर लगा देता है। सीन वहां से कट होता है एंड दूसरी तरफ मिनातो ने राइकागे को अपने पीछे कुत्तों की तरह भगा भगा के काफी हद थका दिया था एंड मिनातो इवन राइकागे से फाइट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो इस पूरे टाइम उस चैम्बर के कोने कोने को सर्च कर रहा था सीक्रेट पैसेज के मैप को ढूंढने के लिए। अपनी फुल स्पीड को यूज करे बिना मिनातो काफी इजीली राइकागे के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है एंड फाइनली उसको कमरे के कोने में एक वॉल्ट दिखाई देती है एंड उसको समझ में आ जाता है कि इसी वॉल्ट में वो सीक्रेट पैसेज का मैप रखा हुआ है। मिनातो बिना टाइम वेस्ट करे राइकागे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस वॉल्ट तक पहुंच जाता है एंड उसका असम्पशन सही था एज उसी वॉल्ट में सीक्रेट पैसेज का मैप रखा हुआ था। हमको दिखाया जाता है कि राइकागे बिल्कुल कंप्लीटली हल की तरह बिहेव कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी एज मिनातो उसे इतना वर्दी भी नहीं समझ रहा था कि वो उससे एक प्रॉपर बैटल भी कर ले। दूसरी तरफ राइकागे ने अपने सारे निंजा से कह रखा था कि जो भी मिनातो एंड उसकी फाइट के बीच में आएगा वो उसे उल्टा करके बहुत जोर से स्पैंक उसने कह रखा था कि जो भी उन दोनों के बीच में आएगा राइकागे उसे लिटा के मारेगा। भैंस की आंख ये भी अजीब साउंड कर रहा है। राइकागे ने अपने सारे निंजा से कह रखा था कि जो भी उसके एंड मिनातो के बीच में आएगा राइकागे खुद उसे अपने हाथों से मार डालेगा। फाइनली हमको राइकागे का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो मिनातो की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा होता है। राइकागे अपनी मैक्स स्पीड में मिनातो को एक पंच मारने की कोशिश करता है एंड हमको मिनातो के पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाया जाता है। मिनातो को लिटरली राइकागे स्लो मोशन में मूव करते हुए दिख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि मिनातो को येलो फ्लैश ऑफ द लीफ लोग मजाक में नहीं बुलाते थे। मिनातो राइकागे के पंच को डॉज करता है एंड उसको एक रासिंगन चिपका देता है, जैसे उसने ओरिजिनल एनिमे में ओबितो को चिपकाया था। रासिंगन का डोज लेकर राइकागे थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है एंड तभी मिनातो नोटिस करता है कि फुगाकू की साइड पर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। किलर भी फुगाकू को धमकी देने लग रहा था कि अगर उसने अब किसी भी क्लाउड या स्टोन विलेज के निंजा पर अटैक किया तो वो ककाशी का गेम ओवर कर देगा। किलर भी की बातें सुनकर फुगाकू अभी भी स्माइल करने लग रहा था। हमको दिखाया जाता है कि फुगाकू ने फिर से अपनी मांगेयू शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया था एंड फुगाकू के इंटेंशंस कुछ सही नहीं लग रहे थे। तभी फुगाकू अचानक से एक बहुत तेज फ्लैश को
नोटिस करता है एंड हमको दिखाया जाता है कि जिस हाथ से किलर बी ने ककाशी के गले पर एक कटाना लगा रखी थी, मिनातो ने उस हाथ को ही काट डाला था। मिनातो इतनी स्पीड से किलर बी के ऊपर अटैक करने गया था कि बस फुगाकू ही उसे अपनी मांगे हुए शारिंगान की वजह से नोटिस कर पाया था। बाकी सारे क्लाउड एंड स्टोनविज के निंजास का कुछ ऐसा रिएक्शन था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। किलर बी का हाथ जरूर कट गया था एंड वो बहुत ज्यादा पेन में था, बट 8 टेल्स के चाकरा की वजह से किलर बी का हाथ फिर से हील होने लगा था एंड उसने फिर से अपने चाकरा से बनाए हुए टेंटिकल की मदद से ककाशी को पकड़ रखा था। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि राइकागे भी अपने मुंह पर चांटे मारने लग रहा था एंड वो भी ऑलमोस्ट होश में आ चुका था। ऑल्सो इस टाइम तक कासल में प्रेजेंट सारे निंजास को पता चल गया था कि कोनोहा के निंजास ने कासल पर अटैक कर दिया है एंड वो लोग राइकागे के चैम्बर में हैं। इसलिए पूरे राइकागे के कमरे के अंदर एंड बाहर क्लाउड एंड स्टोन विलेज के निंजास आ चुके थे। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मिनातो एंड फुगाकू को हर डायरेक्शन से घेर लिया गया था एंड ककाशी को अभी भी किलर बी ने पकड़ रखा था कुछ जोनिन्स की मदद से। बीच में इताची फुगाकू को इंटरप्ट करता है एंड पूछता है उस पॉइंट पर आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप ककाशी को बचाने के बारे में सोच भी रहे थे या फिर नहीं। फुगाकू बताता है कि उस पॉइंट पर हमको जो चीज चाहिए थी वो हमको मिल चुकी थी एंड एक निंजा की ड्यूटी होती है कि उसका मिशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी हालत में, बस यही मैटर करता है और कुछ भी नहीं। हम दोनों का मिशन कंप्लीट हो चुका था तो सेंस यही बनाता था कि हम वहां पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके वहां से निकल जाएं। इसीलिए उस पॉइंट पर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं एक स्मोक बॉम्ब यूज करूंगा एंड मैं एंड मिनातो वहां से निकल जाएंगे। इताची फिर पूछता है मतलब आप ककाशी को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। फुगाकू कहता है कि अगर मेरे मिशन में लिखा होता कि मेरे साथ वाले किसी भी निंजा को चोट नहीं आनी चाहिए तो ककाशी को एक स्क्रैच भी नहीं आता, बट इट इज व्हाट इट इज। बट इस टॉपिक के बारे में बात करके क्या ही फायदा है, ऐसी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से गई ही नहीं। एंड फुगाकू फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मिनातो ने उसे सीक्रेट पैसेज का मैप दे दिया था एंड उसे कोनोहा में वापस जाने के लिए बोल दिया था। फुगाकू मिनातो से कहता है तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अपने स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में तुम खुद भी मारे जाओगे। एंड ऐसे करके इस वॉर के टाइम पर कोनोहा एक की जगह पर 2 निंजास को लूज कर देगा। मिनातो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूंगा कि हम दोनों जिंदा वापस लौटें। फुगाकू थोड़ा सा स्माइल करके कहता है आई होप तुम सही हो, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि फुगाकू को लग रहा था कि मिनातो एंड ककाशी उस कासल से वापस नहीं लौटने वाले हैं। मिनातो फुगाकू के पास जाता है एंड फ्लाइंग राइजिन का यूज करके उसे कोनोहा में टेलीपोर्ट करने लगता है एंड जाते जाते फुगाकू मिनातो से कहता है कि तुम्हारी टीम कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, पहले वो उचिया क्लैन का लड़का ओबितो, फिर ककाशी एंड अब तुम फिर से वही सेम चीज कर रहे हो। मिनातो फुगाकू से हंसते हुए कहता है हो सकता है तुम सही हो, बट मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि नेवर गिव अप ऑन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अपनी बारी आने पर मैं बैक डाउन नहीं करूंगा। एंड ऐसे करके फुगाकू सीक्रेट पैसेज के मैप के स्क्रोल को लेकर कोनोहा में पहुंच जाता है एंड उस कासल में बस मिनातो एंड ककाशी बचते हैं। हमको दिखाया जाता है कि मिनातो को हर तरफ से निंजास ने घेर रखा था, बट मिनातो ने उस पूरे रूम में अलग अलग जगह पर फ्लाइंग राइजिन की मार्किंग्स को लगा दिया था। सो तुमने कभी वो वाला गेम देखा है जिसमें एक मशीन होती है एंड उसमें काफी सारे छेद वगैरह होते हैं एंड उनमें से किसी भी एक छेद में से एक चूहा टाइप का कुछ निकलता है एंड तुम्हें उसे एक हैमर से मारना होता है। बेसिकली उसी मशीन को अज्यूम करो एंड सोचो कि उसमें 6 या 8 होल्स की जगह पर 100 छेद हैं एंड वो चूहा टाइप का जो भी होता है वो इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो तुमको दिखाई भी ना दे रहा हो। ऑल्सो उस चूहे के पास एक गन भी है एंड अगर तुम उसे हैमर से हिट नहीं कर पाए तो वो तुम्हें सीधा पट्टे से हेडशॉट मार देगा। बेसिकली उस कमरे में जितने भी निंजास थे उनकी कुछ यही हालत थी। मिनातो ने लिटरली उस कमरे में मौत का नंगा नाच चालू कर दिया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कब किसको कहां से रासिंगान पड़ जाए। उस कमरे के अंदर इतने सारे निंजास मर चुके थे कि बाहर जो भी निंजास थे वो उस कमरे में एंटर करने से भी डर रहे थे। जैसे ही कोई भी निंजा उस रूम में एंटर करता था उसको सिर्फ लाइट का एक येलो फ्लैश ही दिखाई देता था एंड जिससे पहले वो कुछ भी समझ पाता कि उसके साथ में क्या हुआ है उसे उसके हिस्से का रासिंगान मिल चुका होता था। मिनातो ने लिटरली सारे क्लाउड एंड स्टोन विलेज के निंजास की गुद्दी चटका दी थी, बट उसको पता था कि वो इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता है। इसीलिए वो ककाशी के पास के सारे निंजास को मारता है एंड ककाशी को किलर बी से
छुड़ाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड फाइनली मिनातो के वहां से जाने के बाद हमको राइकागे का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, जो कि अभी तक ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। सीन कट होता है, हमको प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुगाकू इताची नारुतो को बताता है कि जब वो सीक्रेट पैसेज का मैप लेकर होकागे ऑफिस में पहुंचा था, मिनातो एंड काकाशी ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट थे। मिकोतो कहती है, ओ तो यहाँ पर आप होकागे बनने की रेस आ रहे थे। एंड सारे उचिहास बेफालतू में ही थर्ड होकागे एंड डांजो को गालियां देते रहते हैं। फुगाकू इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है एंड शांत बैठा रहता है। हमको दिखाया जाता है कि सबने अपना खाना खत्म कर लिया था, सिर्फ फुगाकू को छोड़ के, एज बेचारे को इतनी लंबी कहानी सुनानी पड़ी थी। इताची नारुतो से कहता है, चलो बाहर चलते हैं, काफी ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, टहलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। नारुतो इताची की बात को मान लेता है एंड दोनों इताची एंड नारुतो बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं। इताची एंड नारुतो अपना मस्त बाहर वॉक करने लग रहे थे कि तभी उन्हें उचिहा क्लैन के कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो लड़के बार बार नारुतो की तरफ देखने लग रहे थे एंड अजीब सी शक्ल बनाने लग रहे थे, जैसे कि वो नारुतो से डिसगस्टेड फील कर रहे हो। उनमें से एक लड़का नारुतो से कहता है, हे डीमन बॉय, तुम्हें उचिहा कंपाउंड में किसने आने दिया? नारुतो उस लड़के की बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है एंड इताची एंड नारुतो आगे बढ़ने लगते हैं। बट वो लड़का कहता है, तेरे पेरेंट्स ने तो कुछ सिखाया नहीं कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। नारुतो उस लड़के से कहता है कि मैनर्स तो तेरे को तेरे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था, बट लगता है वो सिखा नहीं पाए। तभी वो लड़का कहता है, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स हैं तो तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? शायद वो भी कोई ना कोई डीमन ही होंगे। ये बात सुन के नारुतो अपना टेम्पर लूज कर देता है एंड हमको दिखाया जाता है कि नारुतो की आंखें रेड कलर की हो गई थी। नारुतो उस लड़के के मुंह पर एक बहुत जोर का पंच मारता है एंड वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लड़का बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड उसके 3-4 दांत भी टूट चुके थे। नारुतो उसी ग्रुप के एक दूसरे लड़के को उसके बालों से पकड़ता है एंड वो उसमें पंच मारने जा ही रहा था, बट इताची नारुतो के पंच को रोक लेता है। बचे हुए दोनों लड़के बहुत जोर से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं एंड ऐसे करके वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो कि अगेन नारुतो को घूर घूर के देखने लग रहे थे। वो सब नारुतो को ऑलरेडी एक डीमन मानते थे एंड अब उनको एक और रीजन मिल गया था नारुतो को हेट करने का। इताची पूरी भीड़ को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड वो लोग यही चाहते थे कि नारुतो उचिहा कंपाउंड से दूर चला जाए। सारे उचिहास बहुत ज्यादा गुस्से में थे एंड इताची उन्हें शांत नहीं करवा पा रहा होता है। एज उचिहास के हिसाब से नारुतो ही वो रीजन था जिसकी वजह से उन्हें विलेज से दूर उचिहा कंपाउंड में रहना पड़ रहा था। तभी फुगाकू वहां पर आ जाता है एंड एक बार जोर से सबसे शांत होने के लिए कहता है एंड फुगाकू की बात सुन के सारे उचिहास शांत हो जाते हैं। बट तभी इताची नोटिस करता है कि नारुतो वहां से भाग चुका था। इताची फिर से नारुतो के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगता है एंड उसे नारुतो निंजा अकेडमी के पास वाले झूले पर बैठा हुआ मिलता है। इताची नारुतो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नारुतो उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। इताची नारुतो के पास आता है एंड उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हें डेफिनेटली उस लड़के की पेरेंट्स वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। मैं यूजुअली ज्यादा इमोशंस फील नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं नेचुरली दूसरों के पेन को समझ पाता हूँ एंड उनकी केयर करने लगता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पेन में हो, बट बाहर से तुम लोगों को ऐसा दिखाते हो कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा केयर फ्री इंसान हो, बट ऐसा नहीं है। एंड अगर तुम अपना ये मास्क नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? इताची की बातों को सुनकर नारुतो रोने लगता है एंड कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आता कि मैंने विलेज वाले लोगों का क्या बिगाड़ा है। वो मुझसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं? क्या मैं सच में इतना ज्यादा बुरा दिखता हूँ? मैं विलेज में अगर किसी से भी बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैंने उनके किसी लव्ड वन को मार दिया हो। आई एम लिटरली फेड अप, में वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड हाँ, हूँ मैं बहुत ज्यादा पेन में, बट किसको क्या ही फर्क पड़ता है? नारुतो कुछ बोलता जा रहा था कि तभी इताची नारुतो को हग कर लेता है एंड उससे कहता है, डोंट वरी नारुतो, फ्रॉम टुडे यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ ब्रदर एंड अ प्रोटेक्टर। आई विल मेक श्योर यू गेट व्हाट यू डिजर्व। एंड इसी के साथ आज वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो पार्ट 3। एंड अगर तुम्हें जानना है कि चिदोरी एंड राइकिरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।